रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, इंस्टेड आपको एक्ने या फिर इरिटेशन के साथ आप एंड अप कर रहे हैं। हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, वेम्पायर फेशियल, तो ये कितना लास्ट करते हो? इट इज़ बेटर टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्टली फॉर दीज मेडिकल प्रोसीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी स्किन है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरे टाइम जंक फूड खाओ एंड देन यू शाइनिंग। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज एक ऐसा शानदार पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसको सुन के, जिसको देख के आप कहेंगे वाह वाह, क्योंकि शादी का मौसम आ गया है, फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो चलिए ग्लो के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुबुल। और मैम थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए कि आपकी जो स्किन इतनी ग्लो कर रही है उसका क्या राज है? हाय। सो इसका कोई मेजर राज नहीं है। प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, हेल्दी रूटीन, ईटिंग हेल्दी एंड ऑफ कोर्स स्किन केयर। ओके अच्छा डॉक्टर, जब हम छोटे थे तो सिर्फ सैलून्स में, पार्लर्स में हमने देखा कि फेशियल होता है, ठीक है। जो फेशियल कहते थे कि 24 घंटे पहले कराना चाहिए ताकि ग्लो आए। वो ग्लो तो मुझे लगता है 2-4 घंटे में कहीं चला ही जाता था, ठीक है। अब जो नया ज़माना है इसमें डॉक्टर्स के यहाँ फेशियल्स होते हैं, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, वेम्पायर फेशियल, तो ये कितना लास्ट करते हो? क्या एक्चुअली ये फेस्टिवल्स के लिए या शादी के पहले की तैयारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वाई नॉट। एक्चुअली मेडी फेशियल्स में बेसिकली आपके स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे जाते हैं जो आपको ब्रेकआउट भी नहीं देंगे, कोई इरिटेशन भी नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ही और शी विल एनालाइज द स्किन एंड देन गिव यू द ट्रीटमेंट, रादर देन कि आप कहीं XYZ जगह करा रहे हैं जहाँ आपकी स्किन को एनालिसिस भी नहीं हुआ था, रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इंस्टेड आपको एक्ने या फिर इरिटेशन के साथ आप एंड अप कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्टली फॉर दीज मेडिकल प्रोसीजर्स। एंड सेकेंड पार्ट टू द क्वेश्चन वाज कि ये जो फेशियल्स होती है इनकी लास्ट कितनी होती है, मतलब लॉन्जिविटी कितनी होती है? लॉन्जिविटी आप ऐसे मान के चलें कि हमारी स्किन जो डेड स्किन है 28 डेज में, यू नो देयर इज अ सेल साइकिल, 28 डेज में डेड स्किन विल फॉर्म अगेन। सो आपका एटलीस्ट 1 मंथ तो लास्ट करता ही है। मतलब वो ग्लो 1 महीने तक, 1 महीने हाँ लास्ट कर सकता है। बिल्कुल। मतलब जो पार्लर्स और सैलून्स, पार्लर्स में खास तौर से पहले होते थे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और पता नहीं कितने तरीके के फेशियल्स। हाँ, मैं नथिंग इज एडेड इन दैट। तो उनसे मैं बचपन में ऐसा सोचा करती थी कि अभी जैसे कोई मेरी दीदी या फिर मेरी भाभी करा के, मैंने कहा ये सब ने अलग अलग फेशियल कराए पर इन सब की स्किन जो है वो बिल्कुल सेम ही दिख रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसी स्किन है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई देयर इज द रोल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस सिनेरियो। राइट। अच्छा, इन शॉर्ट आपसे मैंने अभी जितनी बात की मुझे ये समझ में आ गया कि जो हमारी स्किन की क्वालिटी है या जो स्किन केयर है वो किचन से शुरू होती है ना। मतलब हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करेगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरे टाइम जंक फूड खाओ एंड देन यू शाइनिंग। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो वट एवर यू पुट इन योर बॉडी, स्किन इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स वॉट यू पुट इन. So if you put in junk, your skin will show that. And especially we tend to diagnose a lot of skin conditions while taking a look at the skin. हम skin देख के बता सकते हैं इस पेशेंट को हो सकता है कि internal metabolic problem है या liver problem है या kidney problem है. So yes, skin is a mirror. आपको मेरी स्किन देख के कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है आपको? मुझे ऐसा कुछ हो सकता है? मजाक। Nothing like that. बिल्कुल, your skin is absolutely shining and it is glowing. थैंक यू सो मच। तारीफ करवाने के लिए मैंने ऐसा पूछ लिया था। अच्छा, कुछ लोग को लगता है कि जैसे सेलेब को उन्होंने टीवी पे देख लिया, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, ऑब्वियसली हाइलाइटर्स, लॉट्स ऑफ मेकअप जो कि एक न्यूड लुक देते हैं, और इसमें एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो दिखाता है कि कुछ नहीं लगा जबकि बहुत कुछ लगा होता है। क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे पता है कि कितना कुछ लगता है। तो जो आम लोग हैं जो टीवी पे देखते हैं उनको लगता है कि हाइलाइटर ही इकलौती चीज़ है ना जो बस यही लगी हुई है और यही चाहिए। तो उसको कैसे, वो वाला जो ग्लो है, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि जल्दी से करा के हम मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मिलता जुलता सा ग्लो पा सकते हैं? मिलता जुलता सा ग्लो, देखिए सेफ, मतलब जो हर कोई कराना चाहे अगर एक बार तो वो करा सकता हो। तो मेरे ओपिनियन में आपकी विदाउट एनी डाउन टाइम अगर आपको क्विक इंस्टेंट फिक्स चाहिए ग्लो के लिए
तो प्लीज़ कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। हाँ, क्योंकि आपका स्किन टाइप और सब कुछ देख के। और बिल्कुल आपका स्किन टाइप देख के हम एनालाइज करते हैं, और मेरे ओपिनियन में मेरे जो पेशेंट्स को जो मोस्टली वर्क करता है, इट्स बेसिकली अ कार्बन क्यू स्विच लेज़र और लैक्टिक पील विद क्यू स्विच, बिकॉज जो लेज़र है, वी आर द स्किन ऑफ कलर, Right. we mainly have pigmentary problems, so the laser breaks down the pigment into smaller particles. Now your skin cells will be able to remove, Right, है ना, right. gradually. So वो बहुत अच्छा वर्क करता है. And somebody who has textural issues, now उसमें हम माइक्रो नीडलिंग, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी ये सब कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्किन का टेक्सचर और स्मूथ हो जाए कैनवस की Better हो तरह. सकता है. यस, बट नोबडी हैज़ लाइक जैसे बोलते हैं कि पोर्स ही नहीं है स्किन में, वो पॉसिबल नहीं. नाउ दैट इज फोटोशॉप और गुड लाइटिंग विद गुड मेकअप, Of course. राइट. सो नोबडी इन द वर्ल्ड जिसको पोर्स कुछ भी नहीं है, जरूरत ना हो, कुछ भी उसने लगाया ना हो, ये नहीं हो सकता ये है. बहुत ये myth मुश्किल है. basically, हाँ, है ना? it is. तो टीवी में देख के प्लीज ऐसा कुछ भी ना करा लें, क्योंकि कुछ लोग सच में कराते हैं ये, और फिर उसके बाद वो डिजास्टर होता है. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इफ़ यू एंड अप बीइंग एट अ रॉन्ग प्लेस एंड गेटिंग द रॉन्ग प्रोसीजर विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस, तो यस, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आते हैं. अगर आप की जो इंडिकेशन नहीं थी, उसके अलावा इधर उधर जाके अपने आप से भी आपको लगता है इस पर्सन ने ऐसे कराया, मैं भी ऐसे करा लेता हूँ, डजंट वर्क दैट वे. राइट. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. तो ये था आपका ग्लो सेशन डायरेक्ट फ्रॉम एक्सपर्ट से. तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? आप हमें ज़रूर बताइएगा. अगर आपको कोई सवाल पूछना है वो भी पूछ सकते हैं. लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. और हाँ, अपने स्किन का और फेस्टिवल का दोनों का ध्यान रखना है.